हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं? ऑल गुड। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन अब दो तरीके से किया जा सकता है, विदाउट यूजिंग स्टैक और यूजिंग स्टैक। अगर गेट में क्वेश्चन स्टैक से रिलेटेड नहीं पूछा गया है ना, तो हम विदाउट यूजिंग स्टैक करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो विदाउट यूजिंग स्टैक पहले देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, क्या पता होना चाहिए हमें? सिर्फ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए, दैट्स इट। क्या इसके अलावा और कोई जानकारी जरूरी है? नहीं सर। अगर आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी पता है, दैट मीन्स आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि इनफिक्स है 2 + 3 × 5। हमें इसे कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, ठीक। प्रायोरिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस की बाद में है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले हम किस पर फोकस करेंगे? इस पर। तो इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा सर? फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। क्या मैं कह सकता हूं इस एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स ये आ गया और मैंने इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लस के लिए पहला ऑपरेंड कौन है, तो प्लस के लिए पहला ऑपरेंड ये है और प्लस के लिए दूसरा ऑपरेंड ये है। तो इसका फाइनली पोस्ट फिक्स क्या होगा? फर्स्ट ऑपरेंड, देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सेकंड ऑपरेंड, और बाद में आप क्या लिखेंगे? ऑपरेटर। इज दैट ओके? कि हमारा पोस्ट फिक्स क्या आया? हमारा पोस्ट फिक्स आया कुछ ये। देखिए, कोई मेरे से पूछ रहा है एसोसिएटिविटी क्या होता है। कसम से यार, कसम से यार, तुम जैसे बच्चे बैच में होते ना, एकदम ऐसा मन करता है आत्महत्या कर लूं। सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े क्या? सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े क्या? अब देखो, हालांकि पावर फंक्शन सी में नहीं होता, बट थ्योरी डेटा स्ट्रक्चर में थ्योरीटिकली वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरी में ये क्या होता है? पावर फंक्शन। थ्योरी में ये क्या होता है? पावर फंक्शन, या फिर इसको हम कहते हैं पावर फंक्शन, पावर, ठीक है, ठीक है। और पावर फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, देन डिवाइड। मॉड फंक्शन तो आपसे पूछेंगे नहीं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। मान लीजिए अब हमसे कोई कहता है कि हमारे पास एक इनफिक्स है, दैट इज 2 + 3 × 4 डिवाइड 6⁻²। अब हमें इस इनफिक्स का पोस्ट फिक्स निकालना है। हमें इस इनफिक्स का पोस्ट फिक्स निकालना है। आराम से करते हैं सर, क्योंकि पावर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट मीन्स सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा ये। तो इसका पोस्ट फिक्स आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। क्या मैं कह सकता हूं ये सॉल्व होके
ये बन चुका है, हां सर। बाकी को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। अब हमारे पास है प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या कहती है कि मल्टीप्लाई को हम प्रायोरिटी देंगे। दैट मीन्स अब कौन परफॉर्म होगा सर? अब ये परफॉर्म होगा। तो मुझे बताओ इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा सर? फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। तो क्या मैं कह सकता हूं ये हमारा सॉल्व हो गया? देखो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाए हैं अपनी तरफ से ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। अब प्लस और डिवाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? प्लस और डिवाइड में डिवाइड की ज्यादा। सो कैन आई से डिवाइड के लिए जो पहला ऑपरेंड है, डिवाइड के लिए जो पहला ऑपरेंड है वो ये है, और डिवाइड के लिए जो दूसरा ऑपरेंड है वो ये है। बोलो बेटा। हाँ सर। तो इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? पहले आप ऑपरेंड 1 को लिखेंगे जो कि है 3 4 मल्टीप्लाई, फिर आप ऑपरेंड 2 को लिखेंगे जो कि है 6 2 पावर, और फिर आप ऑपरेटर लिखेंगे विच इज डिवाइड। क्या ये सॉल्व हो गया? हाँ सर। अब फाइनली हमारे पास प्लस ऑपरेटर है। तो देखो यार, प्लस ऑपरेटर के लिए पहला ऑपरेंड क्या है? दिस इज ऑपरेंड 1, और ये जो भी कुछ है, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज ऑपरेंड 2? अब पोस्ट फिक्स क्या कहता है? पहले पहले ऑपरेंड को लिखो, फिर दूसरे ऑपरेंड को लिखो, और उसके बाद में ऑपरेटर लिखो। सो कैन आई से वी गॉट द पोस्ट फिक्स एज 2 3 4 मल्टीप्लाई 6 2 पावर डिवाइड प्लस। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबको ओके है? सबको ओके है? तो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 3 को आप क्या लिखोगे? कैसे सॉल्व करोगे? इज इट 2 रेज टू दी पावर 8, या फिर 4 रेज टू दी पावर 3? क्या है ये? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं दैट मीन्स आपको एसोसिएटिविटी पता है। सर ये जो पावर है ये ऐसे सॉल्व होती हैं। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि राइट टू लेफ्ट है। दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर, पावर ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। प्लस और माइनस की भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी बता दीजिएगा। अगर ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी ने इनफिक्स दिया a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी माइनस ई पावर एफ पावर जी डिवाइड एच। टेल मी द पोस्ट फिक्स। फटाफट से इसका पोस्ट फिक्स निकाल के मुझे बताइए। सारे लोग इसका पोस्ट फिक्स निकाल के मुझे बताइए।
निखिल थापा जी, इसीलिए मैंने आपको बोला है ये थ्योरी में है बेटा। सी में एक ही तो होता है, सी में पावर ऑपरेटर होता है क्या? निखिल, सी में पावर ऑपरेटर होता है क्या? अननेसेसरी के सवाल करते हो आप, इतने बेवकूफपंती के, जबकि मैं साफ कह चुका हूं थ्योरी में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, थ्योरी में पूछा जाएगा, फिर भी अननेसेसरी। अरे यार, ऑपरेटर्स के बारे में मुझे नहीं पता क्या? जबरदस्ती की आपाधापी में लगे हुए हो जिंदगी की। थोड़ा चैन से पढ़ा करो यार, सुना करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। जबरदस्ती नहीं है हर चीज में, मतलब जबरदस्ती का अपना ज्ञान देना। सर, सर टेल मी। सर क्या ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें? कर सकते हैं। इसको कभी भी आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर वही रहेगा, हाँ या ना? अरे बोलो यार। ठीक है सर, तो अगर आप चाहें तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इसको पहले करें या बाद में? सर ये हो गया ए बी प्लस मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी माइनस ई पावर एफ पावर जी डिवाइड बाई एच। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर है वो है पावर। तो अब मुझे बताइए कि पहले हम इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें? सर क्योंकि एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, सबसे पहले ये होगा इवेल्युएट। तो इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा? एफ जी पावर, और ये सॉल्व होके हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। बाकी सब एज इट इज है, बाकी सब एज इट इज है, तो हमने एज इट इज रख दिया। सी डिवाइड डी मल्टीप्लाई ए बी प्लस। अब सेकंड प्रायोरिटी किसकी? सर अभी भी पावर ऑपरेटर है, दैट इज वाई नेक्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ये वाला होगा। अब इसके लिए पहला ऑपरेंड है ई और दूसरा ऑपरेंड है एफ जी पावर। पहला ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। क्या ये सॉल्व हो गया? हाँ सर ये सॉल्व हो गया। बाकी का मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं। जहां भी कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क, टेंशन नहीं लेना है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और माइनस है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। एसोसिएटिविटी के हिसाब से, एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले कौन होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए पहला ऑपरेंड है ये, तो मैंने पहले पहला ऑपरेंड लिखा, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखा, उसके बाद ऑपरेटर लिखा। सही है? सही है? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सर अब डिवाइड होना चाहिए। बोलो यार। अब सर डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड के लिए पहला ऑपरेंड ये है, तो आपने लिखा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेंड डी, देन ऑपरेटर डिवाइड। क्या ये सॉल्व हो गया? हाँ सर ये सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना है? आप सॉल्व कीजिए, मैं 1 मिनट में आया।
टेल मी यहां तक सबको ओके है? टेल मी यहां तक सबको ओके है? एटलीस्ट से वेदर दिस इज ओके और नॉट। हाँ सर। उसके बाद अब क्या होगा? अब डिवाइड होगा। जब ये वाला डिवाइड होगा तो इसका पहला ऑपरेंड क्या है? ई एफ जी पावर पावर, सेकेंड ऑपरेंड इज एच, देन डिवाइड। फाइनली हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? फाइनली हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? माइनस। क्या हम माइनस को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, आसानी से। तो लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट ऑपरेंड विच इज ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड, देन सेकेंड ऑपरेंड विच इज ई एफ जी पावर पावर एच डिवाइड, एंड लास्ट में ऑपरेटर। क्या सबको क्लियर है कि हमारा फाइनल जो पोस्ट फिक्स आया वो ये आया? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ जी पावर पावर एच डिवाइड माइनस। क्या आप सभी लोगों का यही आया है? इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? उल्टा करना टफ रहेगा? उल्टा मतलब? मोहम्मद उल्टा मतलब? नहीं, आसान है, लेकिन ब्रैकेट थोड़ी ना मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पोस्ट फिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं रहेगा और ऑपरेटर्स एक अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर दिए जाएंगे। सुशील जी, सुशील जी, आप ही वो है ना जो अभी कह रहे थे कि मेरी क्या नहीं समझ में आया? कौन सा था टॉपिक अभी? आपने यार सी नहीं पढ़ा है, आपको ऑपरेटर्स नहीं आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सुशील। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है। इससे ज्यादा इजी पूरे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा, इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और पहले सी पढ़िए आप। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं एक्चुअली। सिर्फ ऑपरेटर्स और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पक्का सी नहीं पढ़ा है, आपको सी आता ही नहीं है, आपको ऑपरेटर्स आता ही नहीं है। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, उसके अलावा कोई यूज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, चैट में बड़ा आसान होता है लिखना, सर नहीं समझ में आया। अरे जो इसका प्री रिक्विसाइट है वही आपको नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पहले आपको क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। सी पढ़ा नहीं है, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, डोंट अटेंड माई क्लासेस। अगर आपको सी नहीं आता है प्लीज डोंट अटेंड माई क्लास। कोई बात नहीं सुशील, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे और एग्जाम्पल बताने चाहिए। अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आया तो मैं कुछ कुछ भी नहीं कर सकता हूं सुशील। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या किया है इसमें मैंने? क्या किया है? आपको एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी ही नहीं पता बेटा, तो मैं रिपीट क्या, मैं 50 सवाल भी करा लूं आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये टॉपिक तो हम सी में पढ़ चुके, और ये निकालने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए। अब प्रॉब्लम इज आप सी पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना? आप डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में आ गए। मत करो यार ऐसा, अपने साथ ही अन्याय है ये। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। भैया सुशील जैसा कोई और भी हो तो बताइए। उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डेटा स्ट्रक्चर देखना बंद करो, पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आओ भैया, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की क्लास करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना? बेवकूफों जैसे काम बंद कर दो यार।
अब हम देखते हैं यूजिंग स्टैक, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक पर जाने से पहले मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा इनफिक्स है 2+3 × 5। जरा जल्दी से आप लोग मुझे इसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकाल के बताइए। जल्दी से आप लोग मुझे इसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकाल के बताइए, विदाउट कैसे भी। एक जनरल तरीके में तो हम जानते हैं ना कि इसका पोस्टफिक्स प्रीफिक्स कैसे निकलता है। जल्दी से आप लोग बताइए। +2 प्रीफिक्स क्या है? यही है क्या? सही निकाला है क्या मैंने? क्या मैंने सही निकाला है? अरे बोलो यार। 2 3 5 मल्टीप्लाई प्लस और +2 × 3 5, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, ऑपरेंड्स का ऑर्डर इनफिक्स में क्या है? 2 3 5। ऑपरेंड्स का ऑर्डर प्रीफिक्स में भी क्या है? 2 3 5। ऑपरेंड्स का ऑर्डर पोस्टफिक्स में भी क्या है? 2 3 5। तो इनफिक्स हो, प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो, ऑपरेंड्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑपरेंड्स का ऑर्डर तो सब में सेम रहता है, लेकिन ऑपरेटर्स की हेराफेरी हो जाती है। आया ना? ये याद रखिएगा, ठीक है सर। अब हम देखते हैं यूजिंग स्टैक। यूजिंग स्टैक, मान लीजिए हमारा इनफिक्स है 2+3, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्टैक है। हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट इनपुट को स्कैन करेंगे। हम लेफ्ट टू राइट इनपुट को स्कैन करेंगे। प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे हमें क्या मिला? 2। 2 ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? 2 ऑपरेंड है। अभी हमने देखा ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज होता है क्या? नहीं। तो जब भी आपको ऑपरेंड मिलता है उसे सीधे सीधे आप कहां डाल देंगे? आंसर में ऐड कर देंगे। बिकॉज 2 इज एन ऑपरेंड, आप सीधे सीधे 2 को क्या कर देंगे? आंसर में ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हेन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेटर जब भी आपको मिलेगा, सर प्लस इज स्कैंड, प्लस इज एनकाउंटर्ड, जब भी आपको ऑपरेटर मिलेगा तो आप स्टैक को देखेंगे। आराम से देखिएगा। स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक खाली है, अगर स्टैक खाली है, क्या करेंगे? पुश इट ऑन टू स्टैक। सर अगर ऑपरेटर मिलता है और स्टैक खाली है तो हम क्या करते हैं? स्टैक में ऑपरेटर को ऐड कर देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। अब हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? ऑपरेंड। ऑपरेंड को क्या करते हैं? सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। इज दैट ओके? अब हम आगे बढ़े, क्या मैं कह सकता हूं हमारा इनपुट एंड हो गया? हमारा इनपुट एंड हो गया। जब भी आपका इनपुट एंड हो गया, क्या करना है? स्टैक में से एक एक करके पॉप करके आंसर में ऐड कर दो। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मीन्स क्या होगा? आप प्लस को पॉप करेंगे और यहां पर ऐड कर देंगे।
क्या स्टैक खाली हो गया? स्टैक खाली हो गया, इनफिक्स पूरा हो गया। कैन आई से माई पोस्ट फिक्स इज 2 3 प्लस? सिंपल था, इसलिए आसान होगा समझना। हमने 2 पॉइंट पढ़े इस एग्जाम्पल में, हमने 2 पॉइंट सीखे। क्या क्या पॉइंट है? अगर ऑपरेंड आता है उसे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आउटपुट में ऐड कर दो। अगर ऑपरेटर आता है और स्टैक खाली है, उस ऑपरेटर को सीधे सीधे स्टैक में डाल दो। दोनों पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा सभी लोगों को? दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा सभी लोगों को? ठीक। एग्जाम्पल 2 सर, इनफिक्स इज 2 + 3 × 4। चलिए आराम आराम से देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बातों का बुरा मत माना कीजिए बिल्कुल भी। देखिए आप बिना सीखे अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, होगा क्या, आपको हर लेक्चर में प्रॉब्लम आएगी। टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। अरे लेक्चर देख रहे हो, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना। समझ में कुछ आ नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डबल टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। डोंट डू दिस। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे सी के लेक्चर्स पहले देखिए। अगर आप कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले देवा सर के टीओसी के लेक्चर्स देखिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देवा सर बताएंगे आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर लेक्चर का कुछ ना कुछ प्री रिक्विसाइट है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है सर। अब सर सबसे पहले हम आगे बढ़े। 2 क्या है? ऑपरेंड। क्या ना इसे सीधे सीधे ऐड कर दो? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। अब जब आपको प्लस मिला, स्टैक खाली है, स्टैक खाली है, हम क्या करेंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर। अब नेक्स्ट आपको ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड को क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। ठीक है सर। अब आपको ऑपरेटर मिला। अच्छा एक बात बताओ, हम पोस्ट फिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि ऑपरेटर्स इवैल्यूएशन के हिसाब से लग जाएं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप एक डॉक्टर के यहां गए, वहां एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। गरीब आदमी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अगर एक वीआईपी जाता है तो गरीब आदमी को, समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्या गरीब आदमी को प्रेफरेंस मिलेगी? क्या गरीब आदमी को प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं। वीआई देखिए, जिंदगी की रियलिटी है ये, है ना। मैं किसी पर्सनल पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं आपको बिटर ट्रूथ बता रहा हूं, है ना। गरीब आदमी वेट कर रहा था, इज दैट ओके? तो क्या गरीब आदमी को प्रायोरिटी मिलेगी? नहीं भाई तुम बहुत वेट कर चुके, अब तुम जाओ, नहीं। समझिएगा, स्टैक के टॉप पर कौन है, प्लस। स्टैक के टॉप पर कौन है, प्लस। और ऑपरेटर स्कैंड कौन सा हुआ है, ऑपरेटर स्कैन कौन हुआ है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है तो क्या होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी वेट करेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना? समझिए, चीजों को समझिए आराम से, ठीक है। अरे सिंपल सा मीनिंग है, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट गए, प्लस अगर स्टैक में है, यानी कि प्लस लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई से पहले आया है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है? नहीं सर।
तो मल्टीप्लाई क्या कहेगा, अरे तुम्हारा टाइम नहीं आया, तुम वेट करो। स्टैक का पर्पस वेट कराना, स्टैक का पर्पस वेट कराना। प्लस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। क्या प्लस मल्टीप्लाई से पहले एवेल्युएट होगा? नहीं सर। इसलिए मल्टीप्लाई ने प्लस को क्या बोला, अबे हम वेट कर रहे हैं, तू भी वेट कर। इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट पकड़ लो, एल्गोरिथम एल्गोरिथम किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ या ना? ठीक है सर। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं, अगर टॉप पर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, कुछ करना है कुछ नहीं करना, जो ऑपरेटर आपको मिला है उसको भी स्टैक में डाल देंगे। ठीक है सर। अब लास्ट में हमें क्या मिला, ऑपरेंड, हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया। अब देखो स्ट्रिंग हो गई एंड, तब क्या करते हैं जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है, 1 by 1 स्टैक में से पॉप करते हैं और आउटपुट में ऐड करते हैं। स्टैक हो गया खाली, पोस्ट फिक्स हमारा आ गया 2 3 4 मल्टीप्लाई प्लस। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? फटाफट से बताइए। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए हमारा इनफिक्स होता a प्लस बी माइनस सी। अब देखते हैं क्या कहानी है। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी एकदम सेम है। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है। जब हमें a मिला हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे, जब हमें प्लस मिला स्टैक खाली है हमने ऐड कर दिया, अब हमें b मिला हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया। अब आराम से समझिएगा, डॉक्टर के यहां दो सेम लेवल के आदमी, दो सेम लेवल के आदमी हैं, सेम लेवल, दोनों का सेम लेवल है। आराम से समझिएगा, आपका फ्रेंड, आपका फ्रेंड, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। तन्मय सारी चीजें सुन लो पहले, है ना? हर टॉपिक पर, हर टॉपिक पर आपका ही डाउट आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बेटा, है ना? हाँ सर, डॉक्टर के यहां एक आदमी पहले से वेट कर रहा है। जो आदमी पहले से वेट कर रहा है, समझिएगा, एक तो आपका फ्रेंड है और एक आप हैं। आपका फ्रेंड डॉक्टर के यहां पहले से वेट कर रहा है, आप बाद में गए हो। प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? जो पहले से वेट कर रहा है। इज दैट ओके? दैट मींस जब माइनस आया, माइनस देखेगा यार टॉप पर सेम प्रायोरिटी का आदमी है, सेम प्रायोरिटी का आदमी अगर वेट कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मीन्स माइनस क्या बोलेगा, माइनस बोलेगा यार तुम पहले से वेट कर रहे हो, तुम निकलो, क्योंकि हमसे पहले तुम इवेल्युएट होगे। अरे देखो, लेफ्ट टू राइट प्लस पहले आ रहा था, एसोसिएटिविटी, अभी मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तो बात कर रहा हूं, तो प्लस अगर स्टैक में है दैट मीन्स प्लस माइनस से पहले आया है, और एसोसिएटिविटी के हिसाब से प्लस को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है सर। और माइनस कहां जाके ऐड हो जाएगा? स्टैक में जाके। अब हमें मिला सी, सी क्या है? ऑपरेंड, सीधे सीधे ऐड कर दिया। अब स्ट्रिंग एंड हो गई। जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है तब हम क्या करते हैं बेटा? सर स्टैक में से पॉप करो और ऐड कर दो। समझो इस कहानी को। एग्जाम्पल 3 सबको ओके है? एग्जाम्पल 3 सबको ओके है? जब तक सबको ओके नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, आपको पता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम प्रायोरिटी होती है, प्लस की कम प्रायोरिटी होती है, और ये सारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा छोड़ूंगा नहीं, पर उन लोगों के लिए मेरे पास कोई उपचार नहीं है जो सी लैंग्वेज पढ़ के नहीं आए हैं। जो प्री रिक्विसाइट है सब्जेक्ट का वो तो पढ़ के आओ ना। ठीक है सर।
सर हमें मिला ए ऑपरेंड है, सीधे सीधे ऐड कर दो। हमें मिला प्लस, बताइए प्लस के लिए क्या करना है? आप लोग बताइए प्लस के लिए क्या करना है? आप लोग बताइए प्लस के लिए क्या करना है? मैं नहीं बोलूंगा अब। आप लोग बताइए प्लस के लिए क्या करना है? सर स्टैक खाली है। ऑपरेटर के लिए हमेशा स्टैक को देखो, खाली है मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, वेट करेगा। अब मिला बी, बी मिला ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई कहेगा गरीब आदमी है, वेट कर। अरे या तो मुझसे ऊंचे दर्जे का आदमी होगा या फिर मेरा दोस्त होगा, उसी को तो जाने दूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल सा काम है, फालतू चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। तो मल्टीप्लाई क्या करेगा? मल्टीप्लाई भी पुश हो जाएगा। भैया सही है, ठीक है। अब हमें मिला सी, ऑपरेंड है, सीधे सीधे ऐड कर दिया। अब देखो जब आपको डिवाइड मिलेगा, जब आपको डिवाइड मिला, जब आपको डिवाइड मिला तो डिवाइड देखेगा कि यार ये तो सेम प्रायोरिटी का है, सेम प्रायोरिटी का है, यानी कि फ्रेंड है मेरा। अब फ्रेंड अगर इंतजार कर रहा है, बताइए क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए? फ्रेंड को बोलेंगे यार तुमने बहुत इंतजार कर लिया, तुम निकलो। हाँ या ना? अरे बोलो। टॉप पर, अगर स्टैक के टॉप पर मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी का होगा या सेम प्रायोरिटी का होगा, भाई तुम जाओ, तुम्हारी हम इज्जत करते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या होगा सर? मल्टीप्लाई पॉप होगा, ऐड होगा। अब देखो कौन है प्लस, प्लस तो लो प्रायोरिटी का है ना, दैट इज वाई मल्टीप्लाई चला गया और क्या हुआ? डिवाइड ऐड हो गया। सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? डी, डी ऑपरेंड है, सीधे सीधे ऐड हो गया। जैसे ही स्ट्रिंग एंड हुई, अब बताओ क्या होगा? सर स्टैक में से डिलीट कर दो, स्टैक में से डिलीट कर दो, डिवाइड आ गया, देन प्लस को डिलीट कर दो, ये आ गया। क्या हम सही हैं? यही आंसर आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करना चाहते हैं क्या? चेक कर लीजिए। ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी, देखिए सबसे पहले ये होगा तो आपके पास आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई, उसके बाद ये होगा तो आपके पास आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड, और फाइनली आपके पास होगा ये, तो उसका आंसर आएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस। यही आंसर आया है, प्लीज चेक। समझो चीजों को, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एग्जाम्पल 5, अब मान लीजिए हमसे कहता है इनफिक्स है 2+3 × 4 - 6 डिवाइड 2। अब सर ब्रैकेट भी पिक्चर में आ गए, अब ब्रैकेट भी पिक्चर में आ गए, क्या करना है? आराम से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या लोड है सर। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा सर? आपके पास 2 आया, ऑपरेंड है, सीधे सीधे ऐड कर दिया। जब प्लस आया तो स्टैक खाली है, प्लस को ऐड कर दिया। अब देखिए जब लेफ्ट ब्रैकेट मिला, लेफ्ट ब्रैकेट मिलने का मतलब क्या है? लेफ्ट ब्रैकेट मिलने का मतलब क्या है? लेफ्ट ब्रैकेट मिलने का मतलब है एक सब एक्सप्रेशन है जो शुरू हुआ है, यानी कि हमें एक नया काम स्टार्ट करना है, तो हम ये याद रखेंगे और लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी पुश कर देंगे। लेफ्ट पैरेंथेसिस को क्या करेंगे? पुश कर देंगे स्टैक में। बोलो बेटा, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट अलग से सॉल्व होता है। ठीक है सर। अब हमें मिलता है 3, तो 3 के लिए हमें क्या करना है?
सर डाल देना है स्टैक में। अब हमें मिला मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए क्या स्टैक पर क्या है, स्टैक पर है ब्रैकेट। ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, कुछ नहीं होगा, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा, सीधे सीधे स्टैक में ऐड हो जाएगा। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर। अब हमारे पास आया माइनस, तो हमने सॉरी 4 को सीधे सीधे आपने ऐड कर दिया। इज दैट ओके? तन्मय एक्चुअली तन्मय तन्मय एक बात मुझे बताओ, तन्मय मुझे एक बात बताओ, बहुत सोच के बोलना। यहां कुछ भी हो, इसके आगे कुछ भी हो, ये जो ब्रैकेट है ये तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो ना, और किसी सब एक्सप्रेशन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, ब्रैकेट इज ऑल्सो एन ऑपरेटर बेटा। मैथ मैथ पढ़ा है आपने? मैथ में भी आप बॉडमास रूल पढ़ते हो और आपको यह पता ही नहीं है कि बी फॉर ब्रैकेट होता है। किससे पढ़े हो मैथ में? किससे पढ़े हो हमें बताओ। अरे प्रायोरिटी नहीं यार, प्रायोरिटी नहीं। आप ऐसे समझो कि ब्रैकेट का काम क्या है, ऑपरेटर मत समझो इसे। एज सच ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं है, समझो पहले अच्छे से समझो आप। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? स्टार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ब्रैकेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्टार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ब्रैकेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ये बताता है, ओपन ब्रैकेट ये बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है कि एक एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है। भैया मुझसे मैथ नहीं पढ़े हो यार प्लीज। तन्मय जी 100 नंबर थे तुम्हारे मैथ्स में, बहुत ही शानदार बात है, बट वो नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, है ना। एक बात बताओ, ऑपरेंड या ऑपरेटर दो ही चीज हो सकती है ना। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या नहीं है, पैरेंथेसिस ऑपरेंड तो नहीं है, पैरेंथेसिस ऑपरेंड तो नहीं है ना। हाँ या ना बोल दीजिएगा बस। पैरेंथेसिस ऑपरेंड तो नहीं है ना। नहीं सर, एक्चुअल में पोस्ट फिक्स का पर्पस क्या था? पोस्ट फिक्स का पर्पस ये था कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो ऑपरेटर्स हैं उनको उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से एक ही बार में स्कैन करके लगा दें। एम आई राइट और नॉट? हाँ या ना? इज दैट ओके? पर्पस समझो, पर्पस समझो। हाँ या ना? अगर आप बी फॉर ब्रैकेट नहीं जानते तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बी फॉर ब्रैकेट नहीं जानते तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, नंबर लाना और नंबर के बराबर आपकी नॉलेज होना दो अलग बातें हैं। नंबर लाना और नंबर के बराबर आपकी नॉलेज होना दो अलग बातें बेटा। ठीक है, नंबर किसी को इंप्रेस करने के लिए अच्छे हैं, बट जब नॉलेज चेक होती है नंबरों का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है तन्मय, सॉरी टू से, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, आविक इंडिया में नहीं कहीं पर भी अपोजिट नहीं है। कुछ बेवकूफ होते हैं जो सिर्फ नंबरों पर फोकस करते हैं। ठीक है, जब नौकरी की बात आएगी ना, नंबर धरे रह जाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, आराम से अब इधर देखो, 5 मिनट का टाइम लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, अब हमारे पास आया माइनस। नाउ टेल मी व्हाट टू डू।
जब हमारे पास माइनस आया, जब हमारे पास माइनस आया, मुझे बताओ क्या है टॉप पर, क्या है टॉप पर, क्या है? अरे बोलो, मल्टीप्लाई। हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, यानी कि मल्टीप्लाई हटा, यहां पर आ गया और माइनस ऐड हो गया। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर। अब हमारे पास आया 6, 6 को सीधे सीधे ऐड कर दिया। देन हमारे पास आता है डिवाइड। अब डिवाइड को जब देखेंगे माइनस, अरे डिवाइड क्या बोलेगा? तुम भी वेट करो हम भी वेट करें, तुम भी वेट करो हम भी वेट करें। डन टू एवरीवन? ठीक है सर। अब हमारे पास आया 2, 2 के लिए एज इट इज। अब सारे लोग सुन लेना जिनको ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा था। अब जब आपको मिला राइट पैरेंथेसिस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो भी ऑपरेटर्स हैं वो किसके हैं? इस वाले ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट तक के। सुन लो फिर से ढंग से, इससे पहले भी कुछ ऑपरेटर्स हो सकते थे, इसके बाद में भी कुछ ऑपरेटर्स हो सकते थे। ब्रैकेट अलग से सॉल्व होता है, याद है ना? इतना तो सबको याद है या नहीं? हाँ या ना? ब्रैकेट अलग से सॉल्व हो रहा है। ब्रैकेट से पहले जितने ऑपरेटर थे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के बाद में जितने ऑपरेटर थे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने पुश किया था ताकि हमको याद रहे कि ये कब स्टार्ट हुआ था और इसके बीच में कितने ऑपरेटर्स आ गए। इज दैट ओके? अब जैसे ही आपको राइट पैरेंथेसिस मिला, व्हाट डज दैट मीन? सर जो भी ऑपरेटर्स लगे हुए हैं एज इट इज, दिस इज एंड ऑफ सब एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? पॉप करिए, ऐड करिए, पॉप करिए, ऐड करिए। अब आपको मिल गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? जो लोग कह रहे थे कि लेफ्ट पैरेंथेसिस क्यों पुश किया, कॉन्सेप्ट अब बैठा दिमाग में या नहीं बैठा? हाँ या ना? सर अब स्ट्रिंग हो गई एंड, जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं? जो कुछ स्टैक में है सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। दैट इज वाई आप प्लस को निकालेंगे और ऐड कर देंगे। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। डिस्कार्ड मतलब अगर आपने टीओसी पढ़ा है तो आप ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए सिर्फ हमने डिलीट किया। ठीक है? अगर टीओसी के टर्म में नहीं समझ सकते, डिस्कार्ड मतलब ओनली डिलीट, ओनली डिलीट। अदरवाइज ज्यादातर ऑपरेटर्स के लिए हम क्या करते थे? ऑपरेटर यहां से डिलीट करके ऐड करते थे, लेकिन लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम सिंपली डिस्कार्ड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा पॉप कर दिया, पॉप कर दिया। इज दैट ओके? अदरवाइज सारे ऑपरेटर्स को हम पॉप करके ऐड करते थे आंसर के अंदर। पर लेफ्ट पैरेंथेसिस का मतलब क्या था, उसे हमने इसीलिए पुश किया था ताकि हमें याद रहे सब एक्सप्रेशन कहां शुरू हुआ था और कहां खत्म हुआ। इज दैट ओके? डिस्कार्ड का मतलब ओनली पॉप। ठीक है? इज दैट ओके टू एवरीवन? अब देखो, अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल किए या जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, सब में यही एल्गोरिथम चली आ रही है। बिकॉज अब तक जो भी हमने पढ़ा उसमें सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट थे और हम स्कैन भी लेफ्ट टू राइट करते थे। सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट थी और हम स्कैन भी लेफ्ट टू राइट करते थे। बोलो बेटा हाँ या ना? फटाफट से बोलिए हाँ या ना? एटलीस्ट से यस और नो।
है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर अगर हमारा ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वाला है तब क्या कहानी होगी। भाई इनके लिए तो हम जानते हैं, सारे लोग प्लीज इधर देखिएगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जितनी भी एल्गोरिथम है वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी वाले ऑपरेटर्स को कंसीडर करती हैं। जितनी भी बुक आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ यही मान के चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट वाले हैं, पर ऑपरेटर तो राइट टू लेफ्ट वाला भी हो सकता है। सो जस्ट कंसीडर दिस। मान लीजिए मैं कहता हूं a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी माइनस ई पावर f पावर g डिवाइड h। ठीक है, चलिए पहले आप सॉल्व कीजिए, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का टाइम लीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। टेक 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट का टाइम लीजिए और आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं। चलिए मैं ही बताता हूं आपको, इसको आराम से देखिएगा, सारे लोग आराम से देखिएगा, कोई लोड नहीं लेना है। सर कॉन्सेप्ट समझिएगा, बाकी कुछ भी नहीं। सर हमें मिलता है ब्रैकेट, हमें मिलता है पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हमें मिला ए, क्या करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हमें मिला प्लस, प्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें मिलता है बी, ठीक है। अब हमें मिला राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस जब भी मिलता है क्या करते हैं, स्टैक में से पॉप करते हैं सारे ऑपरेटर्स को जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो आपने क्या किया, प्लस को निकाला, यहां ऐड किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो स्टैक खाली है और आपका आंसर ए बी प्लस है। क्या सही आंसर है? हां सर, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ए प्लस बी का पोस्टफिक्स ए बी प्लस ही आएगा। कंफर्म है सर, कंफर्म है। आप इसको कभी भी कर लें, ए बी प्लस ही आंसर आना है। डन है सबको, स्टैक खाली हो गया, ए बी प्लस आ गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए आपको मिलता है मल्टीप्लाई। स्टैक खाली है, क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। फिर आपको मिलता है सी, ऐड कर दिया। फिर आपको मिला डिवाइड। अब देखिए जब डिवाइड मिलेगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई को देखेगा, कहेगा अरे यार सेम प्रायोरिटी का है और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है इसीलिए सेम प्रायोरिटी का है। तो क्या कहेगा मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई को बोलेगा तुम हमारे दोस्त हो, लेफ्ट टू राइट तुम हमसे पहले आए हो, इसीलिए तुम निकल जाओ और हम बैठेंगे इंतजार करेंगे। इज दैट ओके? डिवाइड ने मल्टीप्लाई को क्यों जाने दिया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई पहले आया था। डिवाइड ने कहा तुम हमसे पहले आए हो, तुम निकल जाओ, तुम्हारी प्रेफरेंस ज्यादा है। ठीक है बेटा? अरे बोलो यार, सही है सर। अब हमको मिलता है डी, डी का क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। अब देखो जब हमें मिला माइनस, तो माइनस देखेगा अरे यार हाई प्रायोरिटी का पहले पड़ा हुआ है, तो माइनस क्या बोलेगा, माइनस क्या बोलेगा, माइनस बोलेगा भाई साहब तुम निकलो और हम स्टैक में बैठेंगे। क्लियर टू एवरीवन? सही है सर। अब हमें मिलता है ई, एज इट इज ऐड कर दिया। अब हमें मिला एक पावर ऑपरेटर।
पावर ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये कहेगा गरीब आदमी वेट कर रहा है, करने दो, हम भी वेट करते हैं। अब प्लीज समझिएगा, एफ आया, आपने ऐड कर दिया, ये जो ऑपरेटर मिला, समझिएगा, इसके लिए क्योंकि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, दैट मींस लेफ्ट टू राइट जो बाद में आएगा उसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी ना। जस्ट अंडरस्टैंड, ई पावर एफ पावर जी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, दैट मींस जो बाद में आएगा, लेफ्ट टू राइट जो बाद में आएगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी ना, हाँ या ना? तो चीजें उल्टी हो गई। दैट मींस ये जो सेकंड वाला आएगा वो बोलेगा अरे प्रायोरिटी मेरी ज्यादा है, गरीब आदमी हो तुम, हाँ या ना? अब ये फ्रेंड नहीं रहा, राइट टू लेफ्ट चीजें चेंज हो गई, अब ये फ्रेंड नहीं रहा, क्या कहेगा, अरे लेफ्ट टू राइट तुम हमसे पहले आए हो, राइट टू लेफ्ट तो हम पहले हैं ना, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, हमारी, तुम गरीब आदमी हो, क्या अब इसे पॉप करें या इसको पुश करें? सर इसको पुश कीजिए, बोलो भैया हाँ या ना। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया या नहीं? चक्कर यह है कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, बच्चों को रटने की आदत है। अब ऑपरेंड मिला, सॉरी, इज दैट ओके? ठीक है सर। अब जब डिवाइड मिलेगा, तो डिवाइड कहेगा हाई प्रायोरिटी का है, डिवाइड कहेगा हाई प्रायोरिटी का है, तुम पॉप हो, फिर से हाई प्रायोरिटी का है, तुम भी पॉप हो, माइनस लो प्रायोरिटी का है, तो डिवाइड यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है सबको? ठीक है सर। अब H मिला, H के लिए सीधे सीधे ऐड कर दें, जब स्ट्रिंग एंड हो गई तो स्टैक में से डिवाइड भी पॉप हो जाएगा और ये माइनस भी पॉप हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ जी पावर पावर एच। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क। सारे तरीकों से सब कुछ ले लेके मैंने बता दिया है। लेफ्ट टू राइट हो तो क्या करेंगे, नहीं हो तो क्या करेंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम बताइए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सर। हालांकि गेट में कभी पूछा नहीं गया, बट क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा ही देते हैं पूरा। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स की जगह प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास दो तरीके हैं, विदाउट यूजिंग स्टैक और बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है, सौजात्या कंप्यूटर लेफ्ट टू राइट ही पढ़ता है बेटा। गेट में अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैक से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया, ऑलवेज यूज विदाउट यूजिंग स्टैक। गेट के एग्जाम में स्टैक यूज नहीं करना है अनटिल अदरवाइज वो स्टैक का ही क्वेश्चन पूछे। मान लो वो पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैक साइज व्हाइल सॉल्विंग। ठीक है निखिल थापा जी, वो अगला स्टेप है। पहले इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स, हाउ टू इवैल्यूएट प्रीफिक्स। ठीक है निखिल? निखिल जी ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करना सीखिए। टॉपिक सारे कराऊंगा। इतने कराने के बाद भी आपके पास डाउट ये कैसे रह जाता है कि सर ये, अरे यार वेट तो करो ना।
सर विदाउट यूजिंग स्टैक, एग्जाम्पल 1, मान लीजिए मैं लिखता हूं 2+3 × 5 इनफिक्स। सेम सिचुएशन, अगर आपको प्रायोरिटी पता है तो सबसे पहले कौन होगा ये, लेकिन प्रीफिक्स के लिए पहले आप ऑपरेटर को लिखेंगे, उसके बाद पहला ऑपरेंड, उसके बाद सेकंड ऑपरेंड। सही है? हाँ सर। अब जब आप इस प्लस को सॉल्व करेंगे तो प्लस के लिए पहला ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये हो गया। जब आप इसका प्रीफिक्स निकालेंगे तो ऑपरेटर कौन है, प्लस, पहला ऑपरेंड कौन है, 2, और दूसरा ऑपरेंड कौन है। सही है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तन्मय, पहली बात तो ये प्लेसमेंट क्लासेस नहीं है, ठीक है, कि सर इसका कोड कैसे लिखते हैं, सर टावर ऑफ हनोई का कोड कैसे लिखते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा ग्रांटेड मत लो बेटा, ठीक है? फर्स्ट ईयर में हो और गेट की तैयारी कर रहे हो, यही काफी है ना? और मैं किसी का सर्वेंट नहीं हूं, पहली बात तो यहां पर, ठीक है? हाँ, यहां सारे कोड्स करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो कोड आपको वो भी नहीं कराएगा जो आपको प्लेसमेंट का कोर्स करवाएगा। आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहां पर इसका कोड लिखवाऊं? कैसी कैसी बातें करते हो यार, है ना? नहीं अनीश, अनीश कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, गेट का ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? गेट का ही क्वेश्चन करवाऊंगा। नहीं, मैं ठुकरा नहीं सकता, नहीं मैं ठुकरा रहा हूं। आपकी क्यूरियोसिटी हो या कुछ भी हो, मेरा टारगेट नहीं है ये, ठीक है, कि मैं सारी चीजों के आपको कोड कराऊं। दिस इज नॉट अ कोडिंग कोर्स, दिस इज नॉट अ सीआरटी प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ प्लेसमेंट प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोग्राम। तो प्लीज 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 मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, है ना? होगा क्या, नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। प्लीज प्लीज, है ना? थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो बेटा, मेरा भी टेम्पर थोड़ा सा लूज है, मैं कुछ बोल दूंगा परेशानी हो जाएगी आपको। प्लीज मत करो। आप आज पूरा लेक्चर शुरू से, पिछले में लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी सिर्फ मेरा टाइम खराब कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्लीज मत करो, मेरे पेशेंस को चेक मत करो, सॉरी टू से, मेरे पेशेंस को बिल्कुल भी चेक मत करो, ठीक है ना? हाँ प्लीज। तुम्हें पता है ना मैं अपने आप को रावण क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं रावण हूं, ठीक है? हाँ, और ठीक है सर, डन। एग्जाम्पल 2 करते हैं सर। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं a+b × c / d - e⁻f⁻g/h। जल्दी से निकालिए इस इनफिक्स का प्रीफिक्स। जल्दी से निकालिए इनफिक्स का प्रीफिक्स। तन्मय आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तन्मय आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, पहली बात तो ये समझो, है ना? आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो कि सर इसका कोड नहीं लिखाया आपने। पूरे इंडिया में गेट में इसका कोई कोड लिखवाता हो ना, मुझे बता दीजिएगा, पता कर लीजिएगा, ठीक है? फटाफट से निकालिए सारे लोग। बेटा अगर आप होशियार होंगे ना तो मेथड में ही कोड लिखा हुआ है, मेथड में ही कोड लिखा हुआ है, ठीक है?
जो भी आपका इनपुट है टेक इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ या ना? सुन लो, अब कोड की हिंट चाहते हो तो सुन लो, इधर आराम से इधर सुनो। जस्ट स्कैन दिस इनपुट अंटिल अनलेस यू विल गेट अ नल करेक्टर, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग में लिया है। सुनिए अब आराम से, ठीक। अब जितने स्टेप हमने किए हैं दैट मीन्स आप इसे एक लूप में लगा देंगे, हाँ या ना? अब आपको बस ये चेक करना है कि आपको ऑपरेंड मिला या ऑपरेटर मिला। मेथड, बेटा तुम भी उन्हीं कुछ लोगों में से हो जो ये समझते हैं कोड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोड नहीं होता, इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है और आपको किसी भी लैंग्वेज का सिंटेक्स आता है, आप इसका कोड लिख सकते हो पक्का, ठीक है। चलिए चलिए, कुछ लोग होते हैं यार, क्या करूं अब मैं। फटाफट से निकालिए, फटाफट से निकालिए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ फैकल्टी को गुस्सा दिलाने ही बैच में आते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी की डिग्निटी, किसी की रिस्पेक्ट से। हमें बोलना है तो बोलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, सर इसको कभी भी सॉल्व कर लीजिए, तो इसका लिख लेते हैं पहले प्लस ए बी, बाकी का मैं एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस ई पावर एफ पावर जी डिवाइड एच। सही है, ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट किसको करेंगे? पावर ऑपरेटर की ज्यादा होती है, दैट मीन्स इसको करेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं? प्रीफिक्स, यानी कि पहले ऑपरेटर, देन फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड। क्लियर है? डिवाइड एच ई पावर माइनस सी डिवाइड डी मल्टीप्लाई प्लस ए बी। सही है सर। नेक्स्ट आप किसको करेंगे? नेक्स्ट हम इस वाले ऑपरेटर को करेंगे। तो इसका प्रीफिक्स कैसे आएगा? पहले आपने ऑपरेटर लिखा, देन आपने फर्स्ट ऑपरेंड लिखा, देन आपने सेकंड ऑपरेंड लिखा। क्या ये सॉल्व हो गया? जी हां। डिवाइड एच माइनस सी डिवाइड डी मल्टीप्लाई प्लस ए बी। सही है सर। अब देखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस डिवाइड में पहले कौन होगा? मल्टीप्लाई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अब पहले क्या होगा सर? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की वजह से पहले मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेटर, देन फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकेंड ऑपरेंड। क्या ये सॉल्व हो गया? हाँ सर। देन डिवाइड माइनस डिवाइड ई पावर एफ जी डिवाइड एच। अब कौन होगा डिवाइड माइनस डिवाइड में से? डिवाइड माइनस डिवाइड में से सर डिवाइड होगा। तो डिवाइड के लिए, अरे टेल मी ना, डिवाइड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ये है, लेकिन पहले हम ऑपरेटर को लिखेंगे, देन हम फर्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे, एंड फाइनली हम सेकंड ऑपरेंड लिखेंगे। सॉल्व हो गया? इज दैट ओके? अब नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला डिवाइड। नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला डिवाइड। दैट इज वाई डिवाइड, देन फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड। ठीक है सर, ये भी हो गया। माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी डी। फाइनली हमारे पास क्या बचता है? माइनस। ठीक है, दैट मीन्स अब क्या होगा? माइनस, देन फर्स्ट ऑपरेंड, देन एंटायर सेकेंड ऑपरेंड, पावर ई पावर एफ जी एच। नाउ टेल मी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इज दैट ओके?
सबको ओके है? ठीक सर, अब यूजिंग स्टैक देख लेते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, मैं एग्जांपल से ही एल्गोरिथम पढ़ाता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल से ही एल्गोरिथम पढ़ाता हूं, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए हमारा इनफिक्स है a प्लस बी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है उसका रिवर्स करेंगे। गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीफिक्स पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट फिर भी करवा इसलिए रहा हूं इन केस, ठीक है? तो इसका रिवर्स क्या आएगा, b प्लस ए, ठीक है? और अब हम इसको स्कैन करेंगे। सर हमें मिलता है बी को क्या करें, सीधे सीधे आउटपुट में ऐड कर दो। देन हमें मिला प्लस, स्टैक खाली है तो क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। देन हमें मिलता है ऑपरेंड, ऐड कर दिया। स्ट्रिंग एंड हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है स्टैक में से पॉप करते हैं और ऐड कर देते हैं। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं सर, आपको जो भी मिला उसका फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। सो द आंसर इज प्लस ए बी। एग्जाम्पल वन से हमारी लॉजिक समझ में आया क्या करना है। जो भी इनफिक्स गिवन है उसे रिवर्स कर लेना है, हाँ या ना? उसके बाद अगर ऑपरेटर मिलता है स्टैक खाली है, सेम सिचुएशन इज देयर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए इनफिक्स है a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, रिवर्स ऑफ इनफिक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स। तो c माइनस बी प्लस ए, ठीक है सर? कोशिश करते हैं चीजों को समझने की। ठीक है सर, हमें मिलता है सी ऑपरेंड है, एज इट इज ऐड कर दिया। हमें मिला माइनस, जब माइनस मिला स्टैक खाली है, हमने माइनस को ऐड कर दिया, ठीक है? इज दैट ओके? ठीक। देन हमने बी मिलता है, ऐड कर दिया। अब आराम से देखिएगा, जब आपको प्लस मिला, माइनस की प्रायोरिटी सेम है, माइनस की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन क्योंकि हमने इनपुट का रिवर्स किया है तो माइनस बाद में नहीं आया होगा, माइनस पहले आया होगा। देखिए, जो भी आपका इनपुट था उसका आपने रिवर्स किया है, दैट मीन्स अब जो आपको प्लस बाद में मिल रहा है, दरअसल में वो लेफ्ट टू राइट पहले आया होगा। बोलो बेटा हाँ या ना? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट है बेटा। हाँ या ना? सौजात्य जी नहीं, दिस इज द एल्गोरिथम, बड़ी सोच समझ के बनाई गई है ना? मैं, ठीक है, एक्चुअली मैं एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है सर? दैट मीन्स क्या ये प्लस को प्रायोरिटी मिलेगी? अरे बोलो यार, यानी कि प्लस हाई प्रायोरिटी का हो गया ना, और माइनस लो प्रायोरिटी का हो गया। दैट मीन्स हमें प्लस को क्या करना है, हमें प्लस को भी स्टैक में पुश करना है। सही है? सही है? सही है? ठीक है सर। अब हमें मिलता है ए, ठीक है? अब स्ट्रिंग हो गई एंड। जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो हम स्टैक में से पॉप करते हैं, यहां ऐड करते हैं, स्टैक में से पॉप करते हैं, यहां ऐड करते हैं, स्टैक खाली हो गया। क्या ये हमारा आउटपुट है? नहीं सर,
हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा आउटपुट होगा माइनस प्लस ए बी सी। जरा चेक कर लीजिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो भैया, a प्लस बी माइनस सी, पहले ये होगा, ये आएगा प्लस ए बी माइनस सी। माइनस के लिए पहला ऑपरेंड ये है, पहले ऑपरेटर, देन फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड। कुछ नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं। अगर आप घोटू हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन है, अदरवाइज सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे पहला काम, रिवर्स ऑफ इनफिक्स। तो आप करेंगे 4 × 3 + 2। ठीक है सर, आपने स्टैक बना लिया। ठीक है सर, आपको 4 मिला, 4 ऑपरेंड है, आपने ऐड कर दिया। आपको मल्टीप्लाई मिलता है, स्टैक खाली है, आपने ऐड कर दिया। आपको 3 मिला, ठीक है, आपको प्लस मिलता है। अब सोच समझ के बताइएगा। अरे हाई प्रायोरिटी का तो हाई प्रायोरिटी का ही रहेगा ना। उत्कर्ष, कोड के क्वेश्चन नहीं आते, सूडो कोड के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोड के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, और एक बात मुझे बताइए, क्या कोडिंग आप कर सकते हैं अब? नहीं, पॉसिबल नहीं है उत्कर्ष। कोडिंग के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है बेटा। कोडिंग के लिए आपको पहले एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, मेथड्स आनी चाहिए किसी चीज का। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, अगर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, आप उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में? नहीं यार। अगर आपको यही नहीं पता है व्हाट इज प्राइम नंबर, और मैं आपको बोलूं प्राइम नंबर के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, कैन यू राइट अ प्रोग्राम? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है सर, अब मुझे बताइए क्या करें प्लस के लिए? यार इस केस में तो यही करेंगे ना, मल्टीप्लाई को पॉप करेंगे। बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है सर, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई को पॉप किया, ऐड किया, और प्लस को यहां पर कर दिया। ठीक है सर, अब हमें मिलता है 2, ऐड कर दिया। स्ट्रिंग एंड हो गई। स्ट्रिंग एंड होने पर हम क्या करते हैं सर, स्टैक में जो कुछ भी है वो सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। यानी कि हाई प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। अगर स्टैक के टॉप पर मुझसे वीआईपी आदमी मिलता है, अमीर आदमी, उससे कहेंगे आप जाइए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Example number 4. If the infix is a plus b into c minus d divide e, ठीक, let's try to find out the prefix. सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स। चलिए रिवर्स करते हैं। पहले आप लिखेंगे राइट पैरेंथेसिस e डिवाइड d माइनस c मल्टीप्लाई d लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस a।
हाँ या ना, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया है तो राइट पैरेंथेसिस पहले आएगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस बाद में। यानी कि ये जो सब एक्सप्रेशन था इसमें अब उल्टे तरीके से मिलेगा ना, राइट पैरेंथेसिस पहले मिलेगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस बाद में मिलेगा। बोलो भैया हाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा और आपको कुछ नहीं करना है यार। सर राइट पैरेंथेसिस को आप हमेशा क्या करेंगे, पुश करेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की शुरुआत दिखा रहा है। सब कुछ उल्टा है, थोड़ा सा गौर कीजिए। सर अब आपको ई मिलता है, एज इट इज लगा दीजिए। डिवाइड मिला, डिवाइड, डिवाइड को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ठीक है सर। डी मिलता है, यहां लगा देंगे। माइनस मिला, बताओ बेटा माइनस मिला, यहां पर डिवाइड है, क्या करें आप लोग बताओ। माइनस डिवाइड, हाई प्रायोरिटी का वीआईपी आदमी वेट करे, ऐसा हो सकता है इंडिया में वीआईपी आदमी वेट करे और गरीब आदमी सर पॉप कर दो सर, सर पॉप कर दो और ऐड कर दो, और माइनस अब वेट करेगा, सही है, ठीक है सर। सी मिला, आपने ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई करेगा माइनस को, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, अरे टेल मी ना सर, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई को बोलो जल्दी क्या करना है। पुश कर दो ना, हाँ सर पुश करेंगे, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को पुश कर दो, ठीक है सर। अब हमें बी मिला, बी मिला तो ठीक है। अब देखो जब लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, आपको याद है ना क्या करते थे, जब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा वी कीप ऑन पॉपिंग फ्रॉम स्टैक, तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई मैंने यहां डाल दिया ना, अरे क्या हुआ, हाँ मल्टीप्लाई शायद मैंने यहां डाल दिया, सॉरी। फिर हम माइनस को और इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड, इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड, ठीक है। अब देखिए आपको प्लस मिलता है, क्या करेंगे, स्टैक खाली है, ऐड कर दो। फिर आपको ए मिला, लगा दिया, स्ट्रिंग एंड हो गई, प्लस का क्या करोगे सर, प्लस को पॉप करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं सर, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड डी ई। चेक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, चेक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं दूसरे मेथड से। अब अभी तक सब कुछ सही था क्योंकि हमने सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट वाले कंसीडर किए। अभी तक सब कुछ ठीक था क्योंकि हमने सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट वाले कंसीडर किए। अब उल्टा भी देखते हैं ना, क्योंकि सब चीजें बदल जाती हैं जब राइट टू लेफ्ट वाले आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ए प्लस बी इंटू सी पावर डी पावर ई माइनस एफ। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, सोचिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर अब ये जो ऑपरेटर आया है ना, ये राइट टू लेफ्ट वाला आया है। अच्छा तो पहले तो आप रिवर्स करेंगे, पहले तो आप रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो आपने किया राइट पैरेंथेसिस एफ माइनस ई पावर डी पावर सी मल्टीप्लाई बी लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस ए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है,
ठीक है, राइट पैरेंथेसिस को क्या करेंगे, पुश करेंगे, एफ को क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे, माइनस को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ई को क्या करेंगे, यहां डालेंगे। पावर ऑपरेटर, गरीब आदमी है, तुम भी वेट करो, हम भी वेट करेंगे। डी आया, ओके। अब मुझे बताओ, जब पावर ऑपरेटर मिला और ये वाला पावर ऑपरेटर है, आराम से समझिएगा, ई पावर डी पावर, अरे सॉरी, क्वेश्चन में क्या था, सी पावर डी पावर ई। राइट टू लेफ्ट में जो बाद में आ रहा था, राइट टू लेफ्ट में जो बाद में आ रहा था, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। जब हमने रिवर्स कर दिया, जब हमने रिवर्स कर दिया, तो जो बाद में आ रहा था राइट टू लेफ्ट, वो अब पहले आएगा। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। अरे राइट टू लेफ्ट जो पहले आ रहा था, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया है, समझिएगा सर, सर राइट टू लेफ्ट ये बाद में आ रहा था, ओ सॉरी, राइट टू लेफ्ट पहले आ रहा था। अगर आपने रिवर्स कर दिया है तो ये पहले आ गया होगा ना। दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, जो स्टैक के अंदर है, जो स्टैक के अंदर है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। अरे बोलो यार, हाँ सर, दैट इज वाई इसको हम पॉप करेंगे और ऐड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है सर। अब हमें मिलता है सी, ऐड कर दिया। हमें मिला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बोलेगा, अरे हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, निकल के भागो, तुम जाओ, तुम अमीर हो। इज दैट ओके? और मल्टीप्लाई यहां आके बैठ जाएगा। अब हमें मिला बी, ऐड कर दिया। अब जब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करते चलो, कब तक, जब तक ब्रैकेट ना मिल जाए। तो मल्टीप्लाई, देन माइनस, और इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब प्लस मिला, स्टैक में ऐड कर दिया, ए मिला, यहां डाल दिया, स्ट्रिंग एंड हो गई, प्लस को निकाल के क्या करो, ऐड कर दो। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं सर, हमारा आंसर है प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी पावर सी पावर डी ई एफ। इज दैट ओके टू एवरीवन? टेल मी। माइनस प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी पावर सी पावर डी ई एफ। उम्मीद करता हूं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि चलो पोस्टफिक्स तो मिल गया, अब पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, या आपने प्रीफिक्स तो निकाल लिया, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हाउ टू इवैल्यूएट प्रीफिक्स, हाउ टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स। ठीक है, इज दैट ओके? नहीं, मैं पोल वोल अब मैंने आज लगाया नहीं है पोल, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज थी। आई डोंट थिंक सो कि पोल की कोई जरूरत है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है। प्लीज जिनको नहीं समझ में आया हो, माई रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 रिकॉर्डिंग देखिएगा। सो जाते हैं। हाँ, पोस्ट फिक्स के वक्त साथ में आ रहा था, बट हमने तो प्रीफिक्स निकाला है भाई, हद हो गई यार। चलो, आपको चेक करना है तो चेक करा देता हूं, आपको शक हो रहा हो तो चेक भी करा सकता हूं। ठीक है, इतना तो शक मत करो यार, हद होती है किसी की। पोस्ट फिक्स में साथ में आ रहा था, प्रीफिक्स में साथ में नहीं आ रहा था।
जी अनीश, जो लोग भी सी लैंग्वेज नहीं किए हैं, जो लोग भी सी लैंग्वेज नहीं किए हैं, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज डेटा स्ट्रक्चर मत देखिए। पहले सी लैंग्वेज देखिए, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर देखिए, अदरवाइज आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तन्मय जी, हाँ मैं आज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ अभी और, ठीक है। एंड आई एम नॉट क्वेश्चनेबल टू यू। तन्मय अब आप बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो तन्मय। नाउ दिस इज द लिमिट, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा बेटा इन चीजों को, ठीक है। हाँ बिलीव मी कि मैं अभी तक बहुत शांत हूं और आप बदतमीजी पर उतर रहे हैं, प्लीज ये सब मत करिए, ठीक है। हाँ ठीक है ना, मत करो बेटा, रिग्रेट हो उससे बढ़िया है मत करो, ठीक है तन्मय। मत करो बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, है ना। तन्मय आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप मेरे को कोड की बात कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको फिर ये कहा कि कोड गेट के लिए कोई नहीं कराता है बेटा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स नहीं है बेटा। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, जितने पॉसिबल होंगे मैं खुद कराऊंगा। मैंने लिंक लिस्ट में भी आपको करवाए, एरेज में भी 2-4 क्वेश्चन करवाए, ट्रीज में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट आप उस चीज को ग्रांटेड लेके मुझसे कहोगे कि सर इसका कोड करवाओ उसका कोड करवाओ, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आज से आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप यही चाहते हो ना, ठीक है। आई विल इग्नोर यू, यू विल इग्नोर मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच तन्मय। रिमेंबर, आज से मैं आपका चैट नहीं देखूंगा, आप मेरे से कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। आप यही चाहते हैं तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।